Hello student, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12 साइंस केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था चल रहा है। बच्चों, हमने इससे पिछले वाले भाग में बच्चों क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, और हमने समझा था कि किस तरीके से जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। आज उसी से आगे चलते हुए मेरी दूसरी क्लासिफिकेशन है सॉलिड की, अमरफस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, उसके बारे में पढ़ना है और समझना है। तो बच्चों, चलते स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अमरफस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना, ये अमरफस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो इनके बारे में आज हमने समझना है। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था उनके बारे में समझा था, ठीक है ना। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, ठीक। क्या होते हैं कि कांच, रबड़ और बहुत से प्लास्टिक के द्रव जब ठंडा करने पर ठोस अवस्था पर आते हैं तो क्रिस्टल नहीं बनाते, ठीक है। आपने अपने आसपास के एग्जांपल ले लीजिए, आप कांच ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, या जो प्लास्टिक के जो ऐसे चीजें होती है, प्लास्टिक के जो चीजें होती है, उनको आप क्या कीजिए, उनके जो द्रव्य है उनको द्रव्य अवस्था में लेके आइए। उनको क्या करिए, द्रव्य अवस्था में लेके आइए। कांच के, रबड़ के और बहुत से प्लास्टिक के द्रव है ना, उनको प्लास्टिक के द्रव, प्लास्टिक को आप पिघलाइए, है ना, रबड़ को आप पिघलाइए, कांच को मेल्ट कीजिए। तो ये जो द्रव के फॉर्म में आते हैं, लिक्विड के फॉर्म में, और जब हम इनको थोड़ी देर ठंडा करने को रखते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ये क्या करते हैं, सॉलिड की शेप ले लेते हैं, ठोस अवस्था में आने लगते हैं, सॉलिड की शेप ले लेते हैं। लेकिन ये क्रिस्टल का निर्माण नहीं करते, क्रिस्टल नहीं बनाते, है ना। क्रिस्टल हमने कल पढ़ा था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है ना। लेकिन अगर आप उन चीजों को देखेंगे जो आपने लाइफ एक्सपीरियंस किया है, आप देखेंगे जो उनकी शेप होती है उस तरीके से परफेक्ट शेप नहीं होती, है ना। कोई किसी जो उसमें पार्टिकल्स है उसमें एक पैटर्न, अगर बोला साइंटिफिक नॉलेज में, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना चाहे तो एक परफेक्ट शेप नहीं आती। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, यानी अमरफस सॉलिड कहते हैं, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर में भी, आप फिगर में भी देखें, ये आपके पास अमरफस क्या है, SiO2 ग्लास ये बना हुआ। तो आप देख पा रहे हैं इस ग्लास में, इस पूरे फिगर में आप देखो कि आपको कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा, कोई एक पैटर्न आपको देखने को मिल। इसी तरीके से ग्लास है, ग्लास को आप अगर इस तरीके से कोई एक पैटर्न नहीं है ना। इस तरीके से रबड़ बैंड है, ये सारी की सारी चीजें हैं। क्वार्ट्ज ग्लास हो गया आपके पास, ये सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे के सारे कैसे सब्सटेंस है, इनको हम क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न आगे आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ग्लास में आप अगर इस पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें तो एक पैटर्न आपको ग्लास में क्या हो रहा है, दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अमरफस सॉलिड में भी ये पैटर्न आपको, एक पैटर्न ऊपर शुरुआत में है लेकिन फिर वो पैटर्न क्या हो गया, गायब हो गया, एक अलग से पैटर्न आया। तो इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड्स बोलते हैं। तो क्या क्या अमरफस सॉलिड्स की जो चीजें हैं वो क्या क्या होती है कि इनमें कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है, मतलब दे हैव नॉट एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इनमें कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। इनमें कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, यानी जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके कोई कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हुए, आपके एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कोई एक फिक्स पैटर्न में नहीं होते, मतलब कुछ एटम्स कहीं पे है, कुछ कहीं पे है, इस तरीके से अस्त व्यस्त है। एक बोला जाए अस्त व्यस्त एक तरीका नहीं है उनका सेट होने का, ठीक है ना।
तो इनकी कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती। इन ठोसों में कणों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है। लघु परासी का मीन्स यहाँ पर कि दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दे पॉसेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है ना। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मीन्स हुआ, आपको पहले मैंने डायग्राम में दिखाया है। यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर आप इस तरीके से देखेंगे कि एक पैटर्न है। रेंज का मतलब होता है कि एक पूरी रेंज तक लास्ट से और मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक एक ही पैटर्न फॉलो होना। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता था, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही पैटर्न चलता था। अगर आप शुरू में कोई पैटर्न पहचान लेंगे तो वो लास्ट तक वही चलता रहेगा, उसको आगे पहचान सकते हैं। यानी पीरियोडिकली एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे वो पैटर्न, वो चीज रिपीट होती रहती है। लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इन ठोसों को सुपर कूल्ड लिक्विड एंड सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं। इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड एंड सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड और सीडो सॉलिड्स कहने का क्या मतलब है, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, है ना। इनकी क्या टेंडेंसी होती है, सुपर कूल्ड लिक्विड और सीडो सॉलिड के कहने का क्या मतलब है, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इनके पास क्या टेंडेंसी होती है, फ्लो होने की टेंडेंसी। ये फ्लो कर पाते हैं बिकॉज दे बिहेव लाइक लिक्विड एंड गैसेस। जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, लिक्विड और गैसेस की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। लिक्विड और गैसेस की तरह बिहेव करते हैं, इस वजह से इनके पास क्या होती है, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। तो इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे फ्लो करने लगते हैं। धीरे धीरे फ्लो, ये धीरे धीरे फ्लो करते हैं, ठीक है ना। ये धीरे धीरे फ्लो करते हैं। अब इस धीरे धीरे फ्लो का और भी कई उदाहरण आप देखने को मिलते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि सम ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन, है ना। जो कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपने पुरानी जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, काफी पुरानी जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, एंशिएंट सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स, उनके जो विंडो में लगे ग्लास पेन्स है, उनको अगर आप नोटिस किया होगा, उनको देखा होगा, तो जो उनके जो टॉप होते हैं वो थिन होते हैं और बॉटम थिकर होता है। क्वेश्चन भी काफी बार बोर्ड में पूछा जाता है कि वाई एंशिएंट ओल्ड बिल्डिंग्स हैविंग विंडो पेन्स हैव थिकर बॉटम एंड थिन टॉप। उनके जो टॉप होते हैं वो थिन क्यों होते हैं और बॉटम थिकर क्यों होते हैं, इसका रीजन बताइए, ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन सिंपल सा यही है कि जो एमरफस सॉलिड है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, बहने की, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये फ्लो करते चले जाते हैं। टाइम टू टाइम अमरफस सॉलिड धीरे धीरे ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते रहते हैं। तो ऊपर का जो थिक हिस्सा होता है वो नीचे नीचे बहते हुए आता है, और उस वजह से जो बॉटम पे आके तो रुक जाएगा, तो बॉटम क्या होने लगता है, उसका थिक हो जाता है, और जो टॉप है वो उसकी थिन हो जाती है, वो टॉप जो है वो थिन हो जाती है। तो ठोसों को सुपर कूल्ड लिक्विड और सीडो सॉलिड हम कहते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। उनकी टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की उनके पास टेंडेंसी है। इतनी बात सभी को समझ में आएगी कि ठोसों की टेंडेंसी फ्लो करने की क्यों है, और उसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया। दूसरा, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता, यानी जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो निश्चित नहीं है, मतलब एक फिक्स नहीं है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता था वो क्या आता था, वो निश्चित होता था। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो निश्चित होता था। लेकिन जो आपके एमरफस सॉलिड्स होते हैं, एमरफस सॉलिड्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, निश्चित नहीं है। दे सॉफ्टन, मेल्ट
एंड स्टार्ट फ्लोइंग ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी अलग अलग टेम्परेचर में क्या हो सकते हैं ये, इनको हम सॉफ्ट कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, और ये अलग अलग टेम्परेचर में फ्लो करना स्टार्ट कर सकते हैं। दे कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स, ठीक है ना। इनको हम अलग अलग शेप्स में क्या कर सकते, इनको मोल्ड कर सकते हैं और इनको अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, है ना। इनको अलग अलग क्या कर सकते हैं, हम शेप्स दे सकते हैं। तो एमरफस सॉलिड के पास सेम स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं जैसे कि लिक्विड के पास होता है, जैसे कि लिक्विड के पास होता है, और कन्वीनियंटली इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है ना। जो एमरफस सॉलिड्स है इनके पास सेम स्ट्रक्चरल फीचर है जैसे कि लिक्विड्स के पास होता है। इसी तरह इसी वजह से कन्वीनियंटली हम इनको एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड भी कहते हैं, विस्कस लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ टेम्परेचर में क्रिस्टलाइन भी बन जाते हैं, ठीक है ना। दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर में ये क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। हमने बात की थी कि जब हम एमरफस सॉलिड्स को क्या करते हैं, इनके द्रव्य को ठंडा करके ठोस अवस्था में लेके आते हैं, तो ये क्रिस्टल्स नहीं बनाते, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, कुछ ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये क्या हो सकते हैं, ये क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। आप सभी को समझ में आया होगा कि इस तरीके से एमरफस सॉलिड्स की क्या है टेंडेंसी, एमरफस सॉलिड्स का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है, ये सभी को समझ में आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है। नेक्स्ट वन इज एमरफस सॉलिड। जो एमरफस सॉलिड्स होते हैं आपके, काटने पर इनके किनारे खुरदुरे रहते हैं, काटने पर इनके किनारे खुरदुरे रहते हैं। खुरदुरे मीन्स रफ, दे हैव रफ सरफेसेस। अगर आप इनको काटे तो इनका जो सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, रफ सरफेस हो जाएगा। काटने पे इनके जो सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम जब काटते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम किसी शार्प चीज से उनको कट करते थे, तो जो उनके सरफेस होते थे स्मूथ रहते थे, लेकिन जो एमरफस सॉलिड्स के सरफेस है वो स्मूथ बिल्कुल नहीं रहते। इनके जो सरफेस है वो कैसे रहते हैं, रफ सरफेस होते हैं। इनके कैसे सरफेस होते हैं, रफ सरफेस होते हैं। इतना सभी को समझ में आया होगा कि दे हैव रफ सरफेसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह समदेशिक होते हैं, जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं आपके, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये समदैशिक होते हैं। हमने पढ़ा था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे वो एनाइसोट्रोपिक थे, ये समदेशिक है, मीन्स दे आर आइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। अब सभी को पता है आइसो का मीन्स होता है सेम, है ना। आइसो का मीन्स सेम, यानी इनके पास आइसोट्रोपिक का क्या मतलब हो गया, सेम, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, ये क्या करती है, हर डायरेक्शन में ये क्या करती है, सेम दिखाएंगी। अगर आप क्रिस्टल के किसी भी डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना चाहे तो उनकी वैल्यू क्या करता है, सेम देता है, उनकी वैल्यू सेम देता है। अदर देन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या करते थे, डिफरेंट प्रॉपर्टी देते थे, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा, एमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम देते हैं। इसका मतलब वो क्या है, आइसोट्रोपिक है नेचर में, वो क्या है आपके, आइसोट्रोपिक है नेचर में। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये सभी को समझ में आई होगी कि इनमें कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, तो जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का इज नॉट डेफिनेट अलोंग द ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना,
ठीक, इनका डायरेक्शन, इनके पास कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कोई डेफिनेट नहीं है हर डायरेक्शन में, जिस वजह से जो ओवरऑल अरेंजमेंट है इज इक्विवेलेंट इन ऑल डायरेक्शन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। जो वैल्यू होती है फिजिकल प्रॉपर्टी की वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, हर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वो सेम हो जाती है, ठीक है ना, हर डायरेक्शन में सेम हो जाती है। इतना सभी को आया होगा, ठीक है ना, इतना सभी को आया। तो ये आपने आज अमरफस सॉलिड के बारे में समझा। अमरफस सॉलिड्स के और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं अमरफस सॉलिड्स के, मैंने आपको बताया। आपके पास ग्लास है, रबड़ है ना, आपने देखा ग्लास, आपने देखा रबड़ बैंड देखा। इस तरीके से जो अमरफस के ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। अमरफस सॉलिड्स आपकी काफी यूजफुल मटेरियल है, ठीक है ना, जैसे कि ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, they have a many application in our day-to-day life. Amorphous silicon is one of the best photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity, ठीक है ना। amorphous silicon क्या है, एक बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल है जो क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। फोटोवोल्टिक है ये, फोटोवोल्टिक मीन्स जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे ही अमरफस, जो मैंने आपको बताया भी, अमरफस क्या, सिलिकॉन, अमरफस सिलिकॉन, अमरफस सिलिकॉन क्या करता है, जैसे ही अमरफस सिलिकॉन के ऊपर लाइट पड़ती है तो उस सनलाइट को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। तो इसका क्या है, बहुत, इसका क्या है, काफी उपयोग है, इसका क्या है, काफी उपयोग है आपके डे टू डे लाइफ में, ठीक है ना। डे टू डे लाइफ में इनका क्या होता है, काफी उपयोग होता है, ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना, इतना सभी को समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन भी है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू along all direction, comment the nature of the solid, would it show cleavage property, would it show cleavage property। ये कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सॉलिड का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉलिड का ऑब्जर्व किया गया, सेम वैल्यू उसकी हर डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या की गई, ऑब्जर्व सेम की गई। आपको कमेंट करना है ऑन द नेचर ऑफ इट सॉलिड, कि जो सॉलिड है उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना, उसका जो नेचर है वो कैसा है, उसका नेचर। तो उसका नेचर कैसे होगा, आप सभी को पता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टी है यानी वो सेम है हर डायरेक्शन में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। जब हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो इसका मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो कैसा सॉलिड है, वो आपका आइसोट्रोपिक, वो आपका कैसा है, अमरफस सॉलिड है। कैसा है वो, अमरफस सॉलिड है, ठीक है ना, कैसा सॉलिड है वो, अमरफस सॉलिड है। आप सभी को समझ में आया होगा कि वो कैसा सॉलिड है, अमरफस सॉलिड है, क्योंकि उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होने की होती है, ठीक है ना। अब आपके पास कुछ क्या है, कुछ आपके पास सॉलिड्स है, कुछ आपके पास सॉलिड्स है, जैसे कि आपके पास कुछ सॉलिड्स है, उनको क्या करना है, उनको सॉलिड्स को क्या करना है, उन सॉलिड्स को आपने क्लासिफाई करना है, ठीक है ना। सॉलिड्स को क्लासिफाई करना है कि वो क्रिस्टलाइन है कि अमरफस है। मैं आपके सामने कुछ सॉलिड्स लेके आ रहा हूँ, वी हैव टू क्लासिफाई एज क्रिस्टलाइन और अमरफस, कि वो क्रिस्टलाइन है या फिर अमरफस है, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास पॉलीयूरेथीन है, पॉलीयूरेथीन है, यूथेन, ठीक। मेरे पास नेप्थलीन है, मेरे पास बेंजोइक एसिड है, और हमारे पास टेफ्लॉन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, टेफ्लॉन है, एंड हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है,
हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है एंड सेलोफेन है, ठीक है। देन वी हैव पॉलीविनाइल क्लोराइड, and we have fiberglass, ठीक। ये हमारे पास कुछ क्या है, कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं। वी हैव टू क्लासीफाई देम एज क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें से क्रिस्टलाइन कौन है, ठीक है ना, और अमरफस कौन है। तो जैसे कि बेंजोइक एसिड, ये आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन है। देखिए मैं सी से क्रिस्टलाइन डिनोट कर रहा हूँ और ए से अमरफस। तो बेंजोइक एसिड आपके पास क्रिस्टलाइन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट है, इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन। पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या है, क्रिस्टलाइन है आपके पास, ठीक है ना। आपके पास ये दो चीजें क्या है, क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, दीज आर क्रिस्टलाइन। प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं कि क्यों क्रिस्टलाइन है ये। नैप्थलीन है आपके पास, नैप्थलीन इज अमरफस। जो नैप्थलीन होता है आपके पास क्या है, अमरफस। आपके पास टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन इज ऑल्सो अमरफस। टेफ्लॉन अमरफस है। नैप्थलीन बॉल्स आप देखते हैं अपने घरों में, जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं आपके पास, अमरफस सॉलिड है, ठीक है ना। आपके पास सेलोफेन है, ये भी क्या है, अमरफस है। सेलोफेन अमरफस होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी अमरफस है। पॉलीविनाइल क्लोराइड आप देखते हैं कि आपके घरों में जो वायर्स वगैरह होती है उनको प्रोटेक्ट करने के बाहर से कवरिंग होती है, ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी से हम बच सके। आप अपने कोई भी अपने घरों में जो तार है, जो आपके चार्जर होता है उसके बाहर की तार अगर देखें तो वो क्या है, चार्जर की बाहर की तार है, उसको भी आप पाएंगे कि वो कैसी है, अमरफस है। आपके पास फाइबर ग्लास है, फाइबर ग्लास इज ऑल्सो अमरफस। ये भी क्या है, ये भी आपके पास क्या है, अमरफस सॉलिड होता है ना। ये भी आपके पास क्या है, अमरफस सॉलिड से। तो ये क्या है, आपके क्या है, अमरफस सॉलिड से। जो आपके पास पॉलीरेथेन है, ये भी आपके पास क्या है, अमरफस है। पॉलीरेथेन इज ऑल्सो अ अमरफस सॉलिड। ये आपके पास क्या है, पॉलीरेथेन भी आपके पास अमरफस सॉलिड्स है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये चीजें हैं जो आपके पास अमरफस है, क्रिस्टलाइन है। एक आपके पास जो आपके पास कॉपर होता है, कॉपर, ठीक है ना, कॉपर इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस तरीके से आज आपने क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में समझा, अमरफस सॉलिड के बारे में समझा, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जांपल्स के द्वारा मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से घर में जाके इसको रिवाइज कीजिए और जो भी मैंने आपको उसमें क्वेश्चन समझाए थे उनको एक बार आप खुद करने की कोशिश कीजिए, तो आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। हैव अ वेरी नाइस डे।